नमस्कार, मैं रेखा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में खाद फैक्ट्री पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मारा छापा। ऑर्गेनिक खाद में मिली थी भारी मिलावट, मिलावटखोरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। उदयपुर पुलिस ने दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम। हिस्ट्री शीटर की करोड़ों की अवैध संपत्ति हुई कुर्क। एसपी ने कहा आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। आरएनटी मेडिकल कॉलेज में करंट लगने से डॉक्टर की हुई मौत। घटना के बाद रेजिडेंट डॉक्टर उतरे हड़ताल पर। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले में शुक्रवार को कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उमरेड़ा क्षेत्र स्थित पटेल फास्फोरस कंपनी पर छापा मारा, जहां ऑर्गेनिक खाद में बड़े स्तर पर मिलावट पाई गई। मंत्री ने स्वयं हाथ में खाद का सैंपल लेकर निरीक्षण किया और कहा कि यह खाद किसानों के उपयोग लायक नहीं है। मंत्री ने बताया कि मई माह में लिए गए 8 सैंपल फेल पाए गए थे, बावजूद इसके कंपनी ने सुधार नहीं किया। यहां तक कि इनकी 6 महीने की सब्सिडी निलंबित कर दी गई, फिर भी मिलावट का खेल जारी रहा। उन्होंने कहा कि कंपनी को 50 किलो के बैग पर 388 रुपए की सब्सिडी मिलती है, लेकिन यह पैसा भी खाया जा रहा है और किसानों को घटिया खाद बेची जा रही है। निरीक्षण में पाया गया कि खाद में निम्न गुणवत्ता का रॉक फास्फेट मिलाया गया है। मंत्री ने बताया कि 12 मई को लिए गए सैंपल में जहां 14.5% तत्व होने चाहिए थे, वहां मात्र 8.5% ही पाए गए। यह स्थिति अन्य स्थितियों के सैंपलों में भी रही। उन्होंने चेतावनी दी कि हम एसएसपी खाद निर्माताओं को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन मानक गुणवत्ता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किशनगढ़ जैसे फर्जीवाड़े यहां नहीं चलने देंगे। इससे पहले मंत्री जयपुर, अजमेर और किशनगढ़ में भी कई फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर चुके हैं। किसानों की सुरक्षा और उत्पादकता के मद्देनजर सरकार अब सख्ती से नकली खाद के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई तो पूरे प्रदेश में चल रही है। एसएसपी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, जिसको भारत सरकार प्रमोट कर रही है। उसमें 50 किलो के बैग पे 388 रुपए की सब्सिडी भारत सरकार देती है। तो हमारा यही देखना है कि खाद की गुणवत्ता ऊंची हो, अच्छी हो। यह शिकायत मिली थी कि खाद की गुणवत्ता में रॉक फॉस्फेट घटिया का है, सल्फ्यूरिक एसिड बाई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिससे किसान की फसल की उपज नहीं बढ़ पा रही है, बल्कि उसकी खेती बर्बाद हो रही है। तो उस दृष्टि से अब ये चौथा प्लांट हम देखने के लिए आए। अब तक तो देखा आपने चारों में किस तरह की कमियां देखने को मिली? यही कमियां हैं। कुछ कंडम करने लायक है, किसी के वो सिंपली प्रॉपर नहीं हुए, कुछ सिंपलों में गड़बड़ी है, और जो हमने मौके पर जो एसएसपी देखी वो घटिया मिली, रिकॉर्ड का में गड़बड़ियां थी, ये चीजें मिली है। अब इन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जो लॉट गड़बड़ है वो तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सैंपल यहाँ से लेंगे, सैंपलिंग होगी मैक्सिमम, और उसके रिजल्ट आएंगे। माना सैंपल फेल हो गए तो लाइसेंस नष्ट कर देंगे, इसको सील कर देंगे। कानूनी कार्रवाई की तरफ क्या इनको गिरफ्तार होकर किया जाए? देखो, हमने वहाँ किशनगढ़ में किया है, वहाँ 20 मुकदमे दर्ज हुए हैं। हमको यहाँ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में इस्तीफा पेश करनी पड़ेगी, जितने भी हमें प्रकरण मिले, और इसी एक्ट में भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर उदयपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी अवैध संपत्ति को जब्त किया है। अंबा माता थाने के हिस्ट्री शीटर विष्णु सेन उर्फ मुकेश सेन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत कार्रवाई करते हुए 2 मंजिला मकान, कार और मोटरसाइकिल को कुर्क किया गया है। 55 वर्षीय विष्णु सेन, जो भरतपुर जिले का निवासी है और वर्तमान में आमेट भवन ब्रह्मपोल दरवाजा उदयपुर में रह रहा है, के खिलाफ उदयपुर और नजदीकी थानों में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियार सप्लाई और अन्य गंभीर अपराधों के कुल 30 प्रकरण दर्ज है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विष्णु सेन और उसके परिजनों ने जो संपत्तियां अर्जित की है वे उनकी वैध आमदनी से कई गुना अधिक है। पुलिस को संदेह था कि यह संपत्ति ड्रग्स तस्करी से हुई अवैध कमाई से अर्जित की गई है। इसी आधार पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत विस्तृत जांच शुरू की गई। अंबा माता थाने के पूर्व थानाधिकारी श्री हनुमंत राज पुरोहित द्वारा इस संबंध में जांच की शुरुआत की गई थी। वर्तमान थानाधिकारी श्री मुकेश सोनी ने इस मामले में ठोस पैरवी करते हुए दिल्ली स्थित अधिकृत प्राधिकरण के समक्ष संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव पेश किया। पुलिस निरीक्षक संजीव स्वामी की सहायता से पूरी प्रक्रिया को सुसंगत तथ्यों सहित प्रस्तुत किया गया। विष्णु सेन को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन वह इन संपत्तियों की वैधता सिद्ध नहीं कर सका। पुलिस की तथ्यपरक और सशक्त पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी के 2 मंजिला मकान, कार और मोटरसाइकिल को जब्त करने के आदेश जारी किए। विष्णु सेन थाना अंबा माता का हिस्ट्री शीटर है, जिसके विरुद्ध लगभग 25 प्रकरण आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इन सभी प्रकरणों में अधिकांश प्रकरण अवैध फायर आर्म्स रखने और अवैध फायर आर्म्स के माध्यम से लोगों को डराने धमकाने के हैं। इसके अतिरिक्त 5 प्रकरण उसके विरुद्ध एनडीपीएस के तहत, जिसके तहत अवैध मादक पदार्थ अपने पास रखना और उन मादक पदार्थों का शहर में विक्रय करना, ये अपराध उसके विरुद्ध दर्ज हैं। विष्णु सेन एक सामान्य व्यक्ति है जिसका अपना कोई आय का साधन नहीं है, लेकिन जानकारी करने पर पाया गया कि इसके द्वारा पिछले गत वर्षों में सिर्फ अपराध को एक जरिया बनाते हुए और अपराध में भी विशेष रूप से अवैध मादक पदार्थों का क्रय विक्रय करके अकूत मात्रा में धन संपदा अर्जित की शामिल है। इसी के तहत उसके विरुद्ध एनडीपीएस के तहत 68F एनडीपीएस के तहत हमारे द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई और इस प्रावधान के तहत किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि मादक पदार्थों का अवैध क्रय विक्रय के माध्यम से चल अचल संपत्ति अर्जित की जाती है तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा प्रॉपर ट्रायल करके उसको जब्त किया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत 68F एनडीपीएस एक्ट के तहत थानाधिकारी अंबा माता के माध्यम से इस ट्राइब्यूनल को हमारे द्वारा एक इस्तिगासा प्रस्तुत किया गया। संबंधित ट्राइब्यूनल ने हमारे पक्ष को कई तारीख पेशियों पर सुना। आरोपी विष्णु सेन को उसके अधिवक्ताओं के माध्यम से सुना और पिछली 3 तारीख पेशियों पर एसएचओ अंबा माता मुकेश सोनी, इस कार्यालय के अपराध सहायक श्री संजीव स्वामी को पिछली 3 तारीख पेशियों पर लगातार सरकार का पक्ष रखा या विभाग का पक्ष रखा और विभाग का पक्ष सुनने के बाद ट्राइब्यूनल द्वारा आज ये निर्देश पारित किए गए कि उसकी जितनी भी चल अचल संपत्तियां हैं उसको कुर्क किया जाता है और उसे 45 दिन का समय दिया जाता है कि वह इस ट्राइब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध जिस संबंधित जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ पर वह अपील कर सकता है। इस प्रकार उदयपुर के हिस्ट्री में ये पहला इस प्रावधान के तहत कार्रवाई है जिसके विरुद्ध जिसमें 68F के तहत अवैध मादक पदार्थों के क्रय विक्रय के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति खड़ा करता है, अचल संपत्ति अर्जित करता है तो उसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई और न्यायालय का निर्णय हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और निश्चित रूप से इस ज़िले में और भी व्यक्ति जो इस तरह के व्यापार में संपलित है और जिन्होंने इस अवैध व्यापार के माध्यम से अपनी संपत्ति अर्जित की है उनके विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई हम लगातार जारी रखेंगे।
सर कुल कितनी संपत्ति है इसकी जो देखिए, जो अभी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के तहत यह कुल जो संपत्ति है लगभग एक तो कुछ 4 व्हीलर है और एक 2 मंजिला मकान है और एक कार है, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा कुर्की का आदेश दिया गया है। सर ऐसे वो कितने अपराधी हैं जिनकी इस तरह से आइडेंटिफाई उनको कर रखा है कि उनके खिलाफ मामला है? देखिए, एनडीपीएस एक्ट के तहत चूँकि ये अवैध मादक पदार्थों का क्रय विक्रय करना एक गंभीर अपराध है, समाज के लिए एक बड़ी बीमारी है, तो इसके प्रावधान कड़े हैं और अलग अलग प्रावधानों के तहत एनडीपीएस के तहत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। पासा की तरह ही पिट एनडीपीएस एक प्रावधान है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि लगातार अवैध मादक पदार्थों में यदि वो संलिप्त रहता है तो उसके विरुद्ध गृह विभाग द्वारा उसके पक्ष को सुन के और पुलिस का पक्ष सुन के निरुद्धगी के आदेश दिए जा सकते हैं। जैसे पासा के अंदर एक व्यक्ति को 1 साल तक निरुद्ध किया जा सकता है, वैसे पिट एनडीपीएस के तहत भी 1 साल तक किसी को निरुद्ध किया जा सकता है। इस प्रावधान के तहत भी हमने कार्रवाई की है, लेकिन अब नए कानूनों के तहत एनडीपीएस में जहां 68F के तहत कार्रवाई की जा सकती है, वहीं नए प्रावधानों में जो नया बीएनएस और बीएनएसएस है उसमें 107 बीएनएसएस के तहत भी यदि कोई व्यक्ति यदि अनुसंधान से पाया जाता है कि उसके द्वारा जो संपत्ति अवैध रूप से अपराधों के माध्यम से अर्जित की गई है, तो हम माननीय न्यायालय के अंदर 107 बीएनएसएस के तहत इस्तिगासा प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके विरुद्ध वो संपत्ति कुर्क कराने का आदेश के लिए कोर्ट को निवेदन कर सकते हैं। इस 107 बीएनएसएस के तहत हमारे पूरे ज़िले में पिछले 5 महीने के में हमने 20 मामलों के अंदर कोर्ट के अंदर इस्तिगासे प्रस्तुत किए हैं, जहां पर लोग प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट है कि उसके द्वारा ये संपत्ति अवैध साधनों के माध्यम से अवैध अपराध के माध्यम से अर्जित की गई है। तो माननीय न्यायालय के सामने हमने ये इस्तिगासे प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें कुछ मामलों में कोर्ट ने नोटिस भी इशू कर दिए हैं संबंधित को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए। उदयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराणा भोपाल एमबी हॉस्पिटल में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। अस्पताल परिसर में लगे वाटर कूलर से करंट लगने के कारण डॉक्टर रवि शर्मा की मौत हो गई। हादसे के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया और पूरे स्टाफ में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार डॉक्टर रवि शर्मा ने कुछ समय पहले ही एमबी हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग दी थी। गुरुवार को वे अस्पताल परिसर में स्थित वाटर कूलर से पानी पीने पहुंचे, जहां करंट प्रवाहित होने के कारण उन्हें तेज झटका लगा। तुरंत सहयोगी स्टाफ ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे ने चिकित्सा समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। अस्पताल प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और विद्युत विभाग को जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है। मैं डॉक्टर दीपेंद्र सेवदा, अध्यक्ष रेजिडेंट डॉक्टर यूनियन, जो रेजिडेंट उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैं आप सबको कल एक दुखद घटना हुई हमारे हॉस्टल, जो RNT का दिलशाद हॉस्टल है उसके अंदर 4th फ्लोर पे, उसके बारे में आपको सबको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बॉस हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं, हमारे साथ हैं, उनके भाई थे, तो जो वाटर कूलर के पास में पानी भरने के लिए गए थे। जो भी डॉक्टर हैं वो खुद भी डॉक्टर थे, जो बॉस वाटर पानी भरने गए थे, तो उनकी वहाँ पे करंट आने से वहाँ पे वो बेहोश हो गए और उनको हम पूरे एफर्ट वहीं पे CPR देना शुरू किया। वहाँ पे जो भी रेजिडेंट डॉक्टर्स थे उन सब ने वहाँ पे एफर्ट करके उनको हमने एफर्ट किया वहाँ पे हम सब ने, और उनको CPR देते हुए हम जो हमारी इमरजेंसी है वहाँ पे लेके आए। उसके बाद में हम उसको यहाँ पे भी काफ़ी एफर्ट्स किए गए सारे डॉक्टर्स के द्वारा, जो भी वहाँ पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स थे, हम सब ने एफर्ट किया, बट हम अनफॉर्चुनेटली उनको बचा नहीं पाए और हमें इस बात पर बहुत दुख है। और हम अभी रेजिडेंट डॉक्टर यूनियन की तरफ से एक GPM बुलाई गई है, इसमें जो भी डिसाइड होगा उसकी आगे की कार्रवाई हम इसके बारे में बताएंगे।
अभी कथित तौर पे ये सामने आ रहा है कि वाटर कूलर में करंट आने की वजह से ये इंसिडेंस हुआ है। ऐसा बता रहे हैं कि पहले भी आपने शिकायत कर रखी है कि करंट आते हैं कूलरों में, तो ये ठीक किया जाए, ऐसा करंट नहीं आने चाहिए। तो ऐसे बिल्कुल, अगर ऐसी कोई है, अगर करंट आ रहा है ऐसे तो बिल्कुल ठीक किए जाने चाहिए, क्योंकि आज हमारे बड़े भाई जैसे बॉस थे, जो सबके बहुत ही थे प्रिय बॉस थे, सबके लिए उनके इतना व्यवहारिक बॉस थे कि, और बिल्कुल अगर आज बॉस के साथ हुआ, कल हमारे साथ सबके साथ किसी के साथ भी हो सकता है। इस बात में बहुत दुख है हम सबको, और हम बिल्कुल चाहते हैं, हमने इसके रिगार्डिंग जो हाथीपोल थाना है उसमें भी हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, रिगार्डिंग उसमें भी हमने स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो उसके बाद में आगे की जो भी हमारा स्टैंड रहेगा, हम GPM अनाउंस किए, उसके बाद में हम बता रहे हैं। देखिए, एक रात को हमारे जो दिलसाद भवन में जो PG हॉस्टल्स हैं, यहाँ से एक मृत्यु की घटना हुई है, और रात को भी उसको जो इमरजेंसी में पहुँचे तो एक तरह से मृत्यु हो चुकी थी, उसको ब्रॉड डेड की कैटेगरी में लिया गया था, और रात को उसको जल्दी से पहचान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब जो डिटेल में जाने पे पता पड़ा है कि ये कोई खैरवाड़ा के यहाँ पे कोई डॉक्टर हैं, और उनका SR शिप में यहाँ पे RNT मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, और उनके कजन ब्रदर कोई यहाँ पे PG कर रहे हैं, और ये उनसे मिलने के लिए आए थे। बाकी अभी रात को क्या हुआ है इनके साथ में, क्यों डेथ हुई थी और क्या हुआ था, ये कोई भी घटनाक्रम अभी हम पता करा रहे हैं। जैसे ही हमें डिटेल पता पड़ेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे लेकर के कि जैसे भी घर वालों को इन्फॉर्मेशन आ गई है, पहुँच गई है, और इनका PM करा करके देन आगे कि हमें भी पता पड़ेगा PM से भी और क्या कारण रहा है, मृत्यु का क्या कारण रहा है, या क्या घटनाक्रम रही है। तो ये अभी डिटेल थोड़ा सा अभी पता करना बाकी है, जैसे पता पड़ेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी अंकल, ये कौन थे? ये मेरे सिस्टर के जटूता है, और ये यहाँ MBBS कर रहा था, करके PG करने के लिए आया था। जैसलमेर पोस्टिंग थी, अभी इसका 4-5 दिन से यहाँ ट्रांसफर हुआ है। तो ये वहाँ वाटर कूलर में करंट आता है, ये चीज कम से कम भी 2 महीने से प्रशासन को कह रखे हैं, प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दिया। ये पानी की बोतल भर रहा था और करंट आया, और वही बोतल लेके और वहाँ पलटी हो गई, और वहाँ इतना पानी हो रखा है, उसको वाटर कूलर को बांध रखा है, ये कोई ध्यान नहीं देते। और प्रिंसिपल है, घुमा के बात कर रहा है, प्रिंसिपल सीधी सीधी बात नहीं करता, वो घुमा के बात कर रहा है कि हम तो जानते नहीं है, वो नहीं, एक रेजिडेंट सीनियर डॉक्टर को नहीं पहचानते, फिर पहचाने किसको। ये इनकी प्रशासक की सबसे ज्यादा लापरवाही। से क्या मांग है? हमारी मांग है, अभी उनके परिवार वाले आएंगे, पोस्टमार्टम तब होगा, उसके बाद में जो भी होगा उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएगी उसके बाद में ही कार्रवाई करो। और अभी जिस तरह से डॉक्टर्स द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हाँ, जो मांगे इस्तीफों के लेकर कुछ मांगे मांगे है, लेकिन वो मांगे अभी उसके फादर आएंगे, फिर मांग हम हमारे रखेंगे। वैसे ये जो रेजिडेंट डॉक्टर है सब उसके फेवर में है, इसलिए जो भी होगा अभी हम बताएंगे 1 घंटे बाद। इसका कारण तो नहीं, कारण सर हमारा होने दीजिए, उसके बाद में हमारे लेकिन सर जिसकी जान से कहीं ना कहीं है ना, सर जिसकी जान गई उसका क्या जवाब देंगे हम? आप बताइए, जो भी रिस्पॉन्सिबल को पता तो लगने दो कि क्यों डेथ हुई है, तब रिस्पॉन्सिबल को एक बार पहले होने दीजिए, रिस्पॉन्सिबल आग्रह हमारा आप सब छात्र यहाँ पे जो भी मौजूद है, मैं आप सबसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और जितना आप सब बच्चों को इसके लिए दुख है, उतना ही प्रशासन को भी इस चीज के लिए दुख है। अभी तक आप कोई नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी हमारा छात्र जिसकी मृत्यु हुई है, उसका हम अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। आप किसी भी प्रकार का इसके रीजन को लेकर के कयास नहीं लगाएं। आप सब इस चीज को फर्स्ट हैंड जानते हैं कि पोस्टमार्टम हर एक चीज को क्लियर कर देगा। अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की विसंगति आती है
तो प्रशासन आपके साथ है और हम उसके ऊपर निर्णय लेंगे। आप अभी इतना आक्रोशित नहीं होए, आप एक बार अपने काम की तरफ लौटिए। मेडिकल बोर्ड हमने बैठाया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में हम वापस सभी लोग आए हैं, मैं भी जाके आया हूँ सर सुबह से उसके परिवार वालों से कोई नहीं मिला, उसके परिवार वालों से कोई नहीं मिला। इसलिए आप बात समझिए, इस चीज को लेकर के क्यों भी करंट आ रहा अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उदयपुर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य मनोज साल्वे को गिरफ्तार किया है। महज 22 साल का यह युवक पिछले कई सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और खुद को डॉन बनाने का सपना देख रहा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि वह लॉरेंस गैंग से प्रभावित होकर उनके लिए हथियारों की तस्करी कर रहा था। मनोज की गिरफ्तारी गोपनीय इनपुट के आधार पर हुई। उसके खिलाफ गुजरात एटीएस से पहले से हथियार सप्लाई को लेकर शिकायत दर्ज थी। पूछताछ में उसने कबूला कि उसने लॉरेंस के भाई अनमोल से वीडियो कॉल पर बात की थी। जांच में यह भी सामने आया कि सोशल मीडिया के जरिए गैंग के संपर्क में आकर मनोज को अलग अलग काम सौंपे गए। उसे निर्देश अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिए जाते थे। मनोज ने कई बार हथियारों की सप्लाई अलग अलग राज्यों में की और छोटे बड़े अपराधों में शामिल रहा। पुलिस अब यह जांच कर रही कि मनोज का लॉरेंस गैंग से सीधा जुड़ाव कैसे हुआ और उसके नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। मनोज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि इससे लॉरेंस गैंग के सोशल मीडिया नेटवर्क, सप्लायर चेन और अन्य क्रिमिनल लिंक सामने आएंगे। फिलहाल मनोज से पूछताछ जारी है और यह मामला अब गैंगस्टर नेटवर्क की गहराइयों तक जा सकता है। अहमदाबाद विमान हादसे में दुखद रूप से जान गंवाने वाली पायल खटी को गुरुवार को उनके पैतृक गांव गोगुंदा में अंतिम विदाई दी गई। इस भावुक क्षण में पूरा गांव शोक में डूबा रहा और हर आंख नम थी। 7 दिन बाद पायल के पिता की आंखों से आंसू बह निकले, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को झकझोर दिया। पायल का पार्थिव शरीर गुजरात सरकार की ओर से उनके गाँव लाया गया। हिम्मतनगर तहसीलदार एमडी परमार, 2 चिकित्सक, 2 नायब तहसीलदार, 2 एसएचओ समेत पुलिस व प्रशासन का भारी लवाजमा शव के साथ मौजूद रहा। इस संवेदनशील कार्य में गुजरात प्रशासन की सक्रियता पर खटी समाज व परिजनों ने आभार व्यक्त किया। पायल को श्रद्धांजलि देने व अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, भाजपा विधायक फूल सिंह मीणा, भाजपा प्रदेश मंत्री शैलेंद्र चौहान, जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली, युवक कांग्रेस अध्यक्ष रवि खटीक, खटीक समाज ग्रामीण एकता मंच संरक्षक भैरूलाल सांगवा, गोगुंदा सीआई श्याम सिंह, कांग्रेस नेता गोवर्धन पहाड़िया, जागृति सेवा संस्थान संरक्षक परसराम सुयल सहित कई राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित रहे। हिम्मतनगर से खटीक समाज का 30-40 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल भी पायल के पार्थिव शरीर के साथ गांव पहुंचा। उदयपुर के ड्रिंक सिम्युलेटर क्षेत्र में स्थित आर्ची गैलेक्सी रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित एक अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी है, भीषण पेयजल संकट का सामना कर रही है। सोसाइटी में निवासरत लगभग 600 परिवार पीने और दैनिक उपयोग के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु आज सोसाइटी के सदस्यों ने स्वयं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सोसाइटी के प्रतिनिधियों द्वारा जिला कलेक्टर को भेजे गए पत्र में बताया गया कि उनकी सोसाइटी वर्तमान में
पूरी तरह से बोरवेल के पानी पर निर्भर है। हालांकि हिंदुस्तान जिंक क्षेत्र के समीप होने के कारण बोरवेल का यह पानी ना तो पीने योग्य है और ना ही सामान्य उपयोग के लिए उपयुक्त है। इससे निवासियों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बताया कि सोसाइटी को प्रतिदिन 70-80 पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। यह व्यवस्था न केवल वित्तीय दृष्टि से अत्यंत कठिन है, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी संभव नहीं हो पा रही है। वर्तमान में निवासी टैंकरों के माध्यम से पानी खरीद कर जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। सोसाइटी की मांग है कि जिन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से उन्हें शीघ्र ही अलग से पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जाए। इसके साथ ही जब तक अस्थायी पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 20-30 टैंकर पानी की व्यवस्था करवाई जाए। मैं डॉक्टर विशाल जैन, आरसी गैलेक्सी रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी देवारी से मैं अध्यक्ष हूं और हमारी सोसाइटी में पानी को लेकर गंभीर समस्याएं बनी हुई है। हमारी सोसाइटी में 600 फ्लैट है, 600 परिवार, करीब 2000 लोग वहां रह रहे हैं, 600 परिवार रह रहे हैं और पेयजल की समस्या हमारी हल नहीं हो पा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के एरिया में हमारा अफोर्डेबल सोसाइटी आती है जो कि देवारी में स्थित है और उस एरिया में पानी की क्वालिटी बहुत ख़राब होने की वजह से हम लोग 3 साल से परेशान हो रहे हैं। हमें टैंकर पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि एक बड़ी समस्या है इतने परिवारों के लिए टैंकर अवेलेबल करवाना। तो हम चाहते हैं कि ये समस्या समाधान हो। आज हमने जन सुनवाई में हमने ज्ञापन दिया और हमने हमारी समस्या रखी सबके सामने की समस्या सुनवाई हो और हमें ये कहा गया है कि पहले अभी जो है जांच होगी, जांच के बाद हमें वापस एक बार फिर आना है ताकि हमारी समस्या का समाधान हो। हाँ, जब हमने फ्लैट लिया था तब हमें बोला गया था कि जय संबंध की यहाँ लाइन आएगी, पाइपलाइन आएगी और आपको पानी की कोई समस्या नहीं आएगी और इसी वजह से हमने वहाँ पे फ्लैट लिया। पर बीच में कोई समस्या हुई, कोरोना के टाइम पे जय संबंध का पाइपलाइन रुक गई और पानी की जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाई और अभी हम गंभीर समस्या से परेशान हो रहे हैं पूरी सोसाइटी वाले। जयपुर में आगामी 22, 23 और 24 अगस्त को होने वाले 8वें कैटरिंग और टेंट एक्सपो का भव्य आगाज बुधवार को उदयपुर में हुआ। यह आयोजन उदयपुर कैटरिंग डीलर्स समिति के तत्वाधान में ऑर्बिट रिसोर्ट में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जयपुर कैटरिंग समिति के अध्यक्ष मनोज जी सेवनिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मनोज सेवनिया ने जानकारी दी कि यह एक्सपो जयपुर में 8वीं बार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कैटरिंग और टेंट व्यवसायियों को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सामग्री, नई तकनीक और व्यापारिक समाधान उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह एक्सपो व्यापारियों के लिए सीखने, नेटवर्किंग और खरीदारी का सुनहरा अवसर है। कार्यक्रम के सचिव नितिन पोपली ने बताया कि इस एक्सपो के माध्यम से कैटरिंग व्यवसाय में आ रही समस्याओं पर चर्चा कर समाधान प्रस्तुत किए जाएंगे। इस दौरान जयपुर की टीम ने उदयपुर समिति को निमंत्रण पत्र और पीले चावल देकर अधिक से अधिक संख्या में जयपुर पहुंचने का आग्रह किया। इस अवसर पर उदयपुर कैटरिंग डीलर्स समिति के महामंत्री महेश बनवाल ने मंच संचालन किया। साथ ही समिति के सदस्य सोनू खंडेलवाल, कृष्णकांत श्रीमाली, विनोद बनवाल एवं अन्य पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समिति अध्यक्ष कमल गुर्जर ने कार्यक्रम के समापन पर सभी आगंतुकों और आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। नमस्कार, मैं मनोज सेवानी, जयपुर कैटरिंग डीलर समिति अध्यक्ष साहब। मैं उदयपुर में अभी एक्सपो की तैयारी के लिए आए हैं, निमंत्रण देने के लिए। जयपुर में अगस्त 22, 23, 24 3 दिन का भव्य एक्सपो है, जिसके लिए हम पूरे राजस्थान को एकत्र कर रहे हैं और राजस्थान का संघ बना रहे हैं, जिसमें सभी भाइयों को एकत्रित करके और एक्सपो के साथ साथ जितने भी व्यापार है उसको एक बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी भाई हैं उनको एक साथ ले चलने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक्सपो एक बहुत बड़ी मिसाल बने और जितने भी इसके अंदर वेंडर आए हुए हैं, चाहे क्रॉकरी है, यूनिफॉर्म है, जो भी इक्विपमेंट है, वो सभी भाइयों को फ़ायदा पहुँचे। एक छत के नीचे हैं सारे
उसके अलावा हम एक विज्ञापन का कर रहे हैं तैयारी बुक की, उसमें जितने भी वेंडरों के विज्ञापन, कैटर भाई के विज्ञापन सबकी लिस्टें हैं, उससे सभी राजस्थान जितने भी कैटर सबको फ़ायदा पड़ेगा। धन्यवाद। आयोजन करने जा रही है, जो कि एग्जीबिशन जो है ये पूर्णतः केटर्स भाइयों के लिए है। इसमें हम लोग होरेका यानी कि होटल, रेस्टोरेंट्स और कैफ़े को भी इसमें साथ में जोड़ने वाले हैं। इस एग्जीबिशन में केटर्स भाइयों के लिए वहाँ पर सभी बर्तन, केटरिंग का सामान, यूनिफॉर्म्स और इसके अलावा टेंट का सामान, ये सब वहाँ पर एग्जीबिटर्स ऑल ओवर इंडिया से आने वाले हैं, जो कि वहाँ पर अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे, जिससे हमारे सभी राजस्थान के केटरिंग भाई वहाँ पर वो सामान परचेज़ कर सकते हैं। ऐसा प्रयास है कि हम लोग 10 से 12 हज़ार लोगों को वहाँ पे एकत्र करने वाले हैं और ऑल ओवर इंडिया से जो वेंडर्स आए हैं उनको हम लोग वहाँ पर बुला करके अपने केटर्स भाइयों का फ़ायदा कराएंगे। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पर गुर्जर समाज ने आमेर थाना क्षेत्र के समतलिया गांव में 21 अप्रैल को हुई ओगुलाल गुर्जर की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। समाजजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों को संरक्षण दे रही है। प्रदर्शनकारियों ने आमेर थाना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मामले की जांच किसी अन्य थाने को सौंपी जाए और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। गुर्जर समाज ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि ओगुलाल जमीन विवाद में अपनी भाभी को बचाने गया था, जहां प्रभुलाल पक्ष से धक्का लगने पर गिरकर सिर में गंभीर चोट आई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। समाज ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और प्रशासन ने अवगत कराना चाहा कि घनी प्रकार माने वनी गुजरी निर्मम हत्या की थी है। वनी हत्यारों आपने मौका पे गवाही देता आतर भी वनी कोई कार्रवाई नहीं कर जाओ। एक तो हम लोग कारण बतावे और दूसरों आपानी ज्ञापन ना माध्यम प्रशासन ने अवगत कराना चाहिए कि गुर्जर समाज असी समाज है जो 36 कौम ने लारे लेन चले। अगर जल्दी जल्दी आप कार्रवाई करने दोषी ने गिरफ्तार नहीं की तो मां राजस्थान गुर्जर महासभा की तरफ आह्वान करने 36 कौम की मदद ले नहीं लाखों की तादाद में आंदोलन करेंगे और वही आंदोलन में कोई भी कई प्रकार की राजकीय व धनहानि नुकसान वेला वनो स्वयं प्रशासन जिम्मेदार वेला। मैं आज सभी चोकलारा दुनियावा पंचा अटे बजारी आपने एक गुजर गरीब ने न्याय रही उपस्थित हुआ और सब समाज का दूसरा भी उपस्थित हुआ। मैं गुर्जर समाज की तरफ बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगला जिला अतिरिक्त जी आपने कहवाया है यदि भी 1-2 दिन में अगर आपने अनि प्रशासन की तरफ राज्य की तरफ न्याय मिलवारी उम्मीद नहीं है तो जिला अध्यक्ष जी आप कभी भी आह्वान कर दो लाखों की तादाद में मां इकट्ठा हुए और प्रशासन ने नींव ईंट हलाई और आपने गुर्जर समाज को कई ताकतें तो बताओ। मैं आज सब दोगला अध्यक्ष और दुनिया लगा बनते हो एक ही निवेदन करूं
कि यदि भी आपने अगली सूचना आवे वही में आपने हर घरों जितना भी मेंबर हुए औरता समय सबनी लेन बदलना है और वरना पहली मैं प्रशासन यह उम्मीद रखूं कि जो भी 2-3 दिन में जनी प्रकार रो माने दूसरी दान जो ज्ञापन देवारी नौबत आई है, तीसरी दान उग्र आंदोलन की नौबत नहीं आवे कि 21/4/2025 ने ओगोजी गुजर गुगली वडा ऋणारी आपसी एक विवाद में मौकापीस मृत्यु हुएगी। मृत्यु का कारण आपस में झगड़ो हो नामजद रिपोर्ट देवारा बाद में आज दिन तक आमेर थाना में कोई कार्रवाई नहीं की थी और न मना गिरफ्तार किया। अन्ना वास्ते खूब टाइम दी दो थाना वाला कोई सुनवाई नहीं की थी। एक बार एसपी साहब ने भी मैं ज्ञापन दे चुका हूँ, फिर भी अपने अनहोनी कोई विशेष प्रकट प्रयास नहीं की गयो। वरना बात है समाज में बहुत आक्रोश है। अन्य कारणों आज आप कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देवाना है। अगर 24 घंटा की मोहलत में अगर अपने हमला में गिरफ्तार नहीं करेगा तो गुजर समाज ने उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने जिम्मेदार प्रशासन रहेगा और सामना वाला न्याय मिले अपन आशा है प्रशासन। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में खाद फैक्ट्री पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मारा छापा। ऑर्गेनिक खाद में मिली थी भारी मिलावट, मिलावटखोरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। उदयपुर पुलिस ने दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम। हिस्से शीटर की करोड़ों की अवैध संपत्ति हुई कुर्क। एसपी ने कहा आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। आरएनटी मेडिकल कॉलेज में करंट लगने से डॉक्टर की हुई मौत। घटना के बाद रेजिडेंट डॉक्टर उतरे हड़ताल पर। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।